नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के विकास और कल्याण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही राज्य सरकार। हर वर्ग का विकास सरकार की प्राथमिकता। रिम्स के रूप में विकसित होगा RUHS अस्पताल। चिकित्सा मंत्री ने एक्शन प्लान बनाने के दिए निर्देश। 750 करोड़ रुपए की लागत से चरणबद्ध रूप से होगा काम। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए काम कर रही सरकार। शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को भी किया जा रहा जागरूक। राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता के विकास और कल्याण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। प्रदेश की हर पंचायत और गांव में विकास कार्य स्वीकृत कर उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार ने संकल्प पत्र में किए वायदों और परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणाओं को अविलंब धरातल पर उतारा है। हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं और कार्यक्रमों का शुभारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास के प्रति राज्य सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। हम 8 करोड़ जनता का नेतृत्व करते हैं। हमने 200 विधानसभा है, 200 विधायकों को उनके क्षेत्र में काम करने का और कामों की घोषणा करने का, उनका शिलान्यास करने का हमने काम किया है। हमने बजट के अंदर जो दिया है वो हमने शिलान्यास भी उनके किए हैं। हमने 10,000 करोड़ से ऊपर के शिलान्यास हमारे बजट के 2 महीने बाद हमने शिलान्यास करने का काम प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, एक भी गांव ऐसा नहीं होगा, एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां हमारा रोड के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, वेटनरी हॉस्पिटल के माध्यम से, चिकित्सालय के माध्यम से, एनीकट के माध्यम से जहां हमने कहीं ना कहीं काम नहीं दिया हो। हमने कहा है कि राजस्थान की 8 करोड़ की जनता, ये हमारी जनता 8 करोड़ की पूरी हमारी है। कोई भी विधानसभा हो, हमारा काम सभी विधानसभाओं में होगा और जनता की मांग जहां होगी वहां हम पूरी तरह से काम करेंगे। आज दुनिया भर में विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान वासियों को विश्व पर्यटन दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा कि प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्धि, संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और आतिथ्य परंपरा की अनूठी संगम स्थली राजस्थान विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक है। अतिथि देवो भव की पावन परंपरा को धारण किए हुए हमारे गौरवशाली प्रदेश में सभी पर्यटन प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में अब अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन से कैंसर रोगियों को विश्व स्तरीय उपचार मिल सकेगा। ये मशीन बेहद कम समय में कैंसर ट्यूमर खत्म कर देती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग में स्थापित की गई लीनियर एक्सीलरेटर मशीनों और सिटी सिम्युलेटर मशीन का गुरुवार को लोकार्पण किया। प्रदेश में रेडियोथेरेपी की ये नवीनतम मशीनें हैं। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री ने बताया कि करीब 54 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इन अत्याधुनिक मशीनों के प्रारंभ होने से ब्रेस्ट, लंग, हेड और नेक कैंसर की जांच और उपचार में बड़ी मदद मिलेगी। लाखों रुपए खर्च कर होने वाला उपचार यहां निःशुल्क प्राप्त हो सकेगा। इन मशीनों से ट्यूमर का पता लगाने और रेडियोथेरेपी में सटीकता आएगी और कैंसर रोगियों को विश्व स्तरीय उपचार मिल सकेगा। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के अधीक्षक डॉक्टर संदीप जसूजा ने बताया कि रेडियोथेरेपी की ये लीनियर एक्सीलरेटर मशीनें कहीं अधिक फोकस रेडिएशन एक्सपोजर देती हैं, जिससे ट्रीटमेंट टाइम बहुत कम हो गया है और इलाज भी आसान हो गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध अस्पताल को एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रभावी एक्शन प्लान बनाते हुए जल्द काम शुरू किया जाएगा। ये काम चरणबद्ध रूप से समय सीमा में पूरा किया जाएगा। साथ ही RUHS अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए आवश्यक स्टाफ भी जल्द नियोजित किया जाएगा। श्री खिमसर गुरुवार को RUHS में आयोजित बैठक में विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय रिम्स के विकास और अन्य विषयों पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने, सवाई मानसिंह अस्पताल का रोगी भार कम करने और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 750 करोड़ रुपए की लागत से RUHS को रिम्स के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। अधिकारी इस घोषणा को निर्धारित टाइमलाइन में मूर्त रूप दें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने गुरुवार को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश भर में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को तंबाकू और नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई। उन्होंने सभी से तंबाकू की रोकथाम करने में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए और राजस्थान तंबाकू मुक्त प्रदेश बनाने में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने तंबाकू टोबैको फ्री यूथ कैंपेन के पोस्टर का भी विमोचन किया। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में युवा एक लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। आज का भारतीय युवा विश्व भर में हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को जीत सकता है, लेकिन उसे भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक है। किशोर किशोरियां फिल्में देखकर धूम्रपान को स्टेटस सिंबल मानने लगा है, ये सही नहीं है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि उपभोक्ता मामलों में जागृति से भारत का विकास संभव है। उपभोक्ता के हितों का संरक्षण आवश्यक है। श्री गोदारा गुरुवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्र क्रांति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। उपभोक्ता जागरूक होंगे तो देश और प्रदेश विकसित होगा। श्री गोदारा ने बताया कि विभाग ने गैस सिलेंडर व मापतौल के अभियान चलाए थे। अब ये कार्य अभियान के रूप में नहीं होकर निरंतर जारी रहेंगे और विभाग द्वारा उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करने के साथ साथ जागरूक भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता लाई जाए। इसके लिए उचित मूल्यों की दुकानों पर उपभोक्ता हितों के संरक्षण और हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी जाए। खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत ने विभागीय एमनेस्टी योजना के दायरे में आने वाले सभी बकायादारों को पत्र जारी करने के साथ साथ सीधे संपर्क कर उन्हें विभागीय बकाया व ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे बकाया वसूली के प्रकरणों का निस्तारण होगा। साथ ही राज्य सरकार में राजस्व की प्राप्ति और बकाया वसूली में लगने वाले समय व धन की बचत होगी। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ऐसा मंच बनाने पर भी जोर दिया जहां लीज धारकों और विभागीय अधिकारियों के बीच परस्पर समन्वय से खनिज गतिविधियों को और अधिक विस्तारित किया जा सके। खान एवं पेट्रोलियम प्रमुख सचिव गुरुवार को खनिज विभाग में खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधिकारियों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग को स्थानीय स्तर पर ऐसा मैकेनिज्म विकसित करना होगा जिससे लीज धारकों की स्थानीय स्तर की समस्याओं का समय रहते समाधान हो सके। राज्य सरकार द्वारा आमजन को राहत प्रदान करने की मंशा के अनुरूप डूंगरपुर जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह द्वारा अनूठा नवाचार किया गया है। विशेष योग्यजन और आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कर राहत प्रदान करने के लिए विशेष पहल करते हुए ब्लॉक स्तर पर विशेष योग्यजन सहायता शिविर और जनसुनवाई का आयोजन होगा। इसकी शुरुआत गुरुवार को सीमलवाड़ा उपखंड क्षेत्र में विशेष योग्यजन सहायता शिविर और जनसुनवाई आयोजित कर की गई। शिविर में दिव्यांगजन मौके पर ही जांच, रजिस्ट्रेशन और हाथों हाथ निशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लाभान्वित हुए। शिविर में पहुंचने वाले दिव्यांगजनों की मौके पर ही जांच की गई और नियमानुसार निशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए गए। शिविर प्रभारी ने बताया कि शिविर में कुल 166 रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें से 61 को नियमानुसार निशक्तता प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिला कलेक्टर ने मौके पर ही दिव्यांगजनों को ये निशक्तता प्रमाण पत्र सौंपे। जन सुनवाई में आधार कार्ड बनाने, माना कदेव स्कूल की जमीन का सामूहिक वनाधिकार पट्टा जारी करने, खरपेड़ा में खेल मैदान बनाने, सफाई कार्मिकों को भुगतान करवाने सहित अन्य परिवेदनाओं को जिला कलेक्टर ने तसल्ली से सुना और जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जो जन सुनवाई का कार्यक्रम रहता है उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने पंचायत समिति सीमलवाड़ा के अंदर एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें जन सुनवाई भी की गई और साथ ही साथ जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए सहायता शिविर भी लगाया, जिसमें हमने जिला लेवल के जो डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, उनको भी यहाँ पर बैठाया है ताकि कोई दिव्यांगजन है जिसके दिव्यांगता की जो जांच होनी है वो कैंप लेवल पर ही हो जाए और उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ना जाना पड़े। साथ ही साथ जो जनसुनवाई में प्रकरण हमें प्राप्त हुए हैं उस पर भी हमने सभी को अच्छे से सुना और जो कार्रवाई बनती है नियमानुसार उसको भी हमने आगे बढ़ाया।
सो जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।